मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि व्हाट मेक्स अस सुपर क्रिएचर्स अमंग ऑल क्रिएचर्स ऑन प्लैनेट अर्थ। वो क्या चीज़ है जो हमें प्लैनेट अर्थ पर, ज़मीन पर सुपर क्रिएचर्स या अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। सोचिए, ज़रा सोचिए, वो क्या चीज़ होगी? वो होगी, मैं बता देता हूँ आपको, वो है लैंग्वेज। जी हाँ, अगर आप कंपेयर करें तो लैंग्वेज एक हमारी एक ऐसी चीज़ है, या यूँ समझिए कि लैंग्वेज इज़ द कॉग्निशन दैट मेक्स अस ट्रूली ह्यूमंस, whereas the other species communicate with a limited set of symbols। यानी एक लिमिटेड सेट ऑफ सिंबल्स होता है अदर क्रिएचर्स में, अदर एनिमल्स में, जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन वी द ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान, लैंग्वेज हमारी एक ऐसी मेंटल एबिलिटी है या कॉग्निशन है जिसके ज़रिए से हम उनसे ऊपर उठे हुए हैं, यानी सुपर क्रिएचर्स हैं। जी हाँ, मानते हैं आप भी बात? अगर आप ये मेरी बात मानते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है। आपके कमेंट्स जानने के लिए हम हमेशा बेचैन और बेताब रहते हैं। तो लिख डालिए आपके कमेंट्स के साथ कि क्या आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं। चलिए, मैं अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ और चीज़ें आपसे शेयर करूं। मैं हूं शाहिद अली हसरत और आप देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का एक और वंडरफुल सेशन। तो आज के इस सेशन का, जैसा कि आपने इंट्रो में सुन लिया होगा, कि आज हम बात करने वाले हैं नोम चॉम्स्की को। जी हाँ, नोम चॉम्स्की के लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यही वो नोम चॉम्स्की है जिसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का सेशन। आपको ये बात जानकर ज़रूर हैरत होगी कि एक 12 महीने का बच्चा या 1 साल का बच्चा भी जब कोई छोटा जुमला भी कहेगा अपनी ज़ुबान से, तो वो लैंग्वेज के ग्रामर या सिंटैक्स को फॉलो करते हुए करेगा। है ना हैरत की बात? जी हाँ, अगर हु डिड टू होम, किसने किसे क्या किया, एक सिंपल अगर हम जुमला देख लें तो वो कहेगा द डॉग पुश द कैट, कुत्ते ने बिल्ली को पुश किया। ये अगर ये उसके मुंह से आप सुने तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, या ये पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस वो कहेगा। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स, जो बहुत सारे लिंग्विस्टिक, इस बारे में हमेशा से रिसर्च करते रहे कि वो क्या चीज़ है जो हमें लैंग्वेज एक्विजिशन या लैंग्वेज सीखने की तरफ राग़िब करती है। तो अगर हम तारीख़ पर रोशनी डालें तो सबसे पहले हमें बाबा स्किनर नज़र आते हैं, जिन्होंने 1957 में इसकी वजह बताई थी कि बिहेवियर होता है जिसकी वजह से लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। तो उन्होंने कहा था कि एक तरफ माहौल है, दूसरे तरफ बिहेवियर है, और जब एनवायरनमेंट और बिहेवियर मिलता है तो उसके ज़रिए धीरे धीरे से बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होती है। ये कहा था स्किनर ने। अब आइए देखते हैं कि नोम चॉम्स्की इस बारे में क्या कहते हैं हमसे। ठीक है, तो नोम चॉम्स्की कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है, उनकी थ्योरी का जो इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। स्पेशली लिंग्विस्टिक्स का जो एरिया है वहाँ पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो काफ़ी अहमियत है उनके काम की, और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। तो नोम चॉम्स्की क्या है भाई? एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक है, फिलोसोफर है, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, हिस्टोरियन है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल क्रिटिक भी है। जी हाँ, इतने सारे क्वालिटीज़, इतने सारे स्पेशलाइजेशन लेकर चल रहा है ये आदमी, जिसे हम कहते हैं द लिविंग लेजेंड और द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, जिसे हम कहते हैं, जो अभी ज़िंदा है। जी हाँ, तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, और जो भी उसे उस माहौल से मिलता जाता है वो उस अपने लाशऊर में या अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो डालता रहता है, और उससे उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, और उससे वो माहौल का उसकी लैंग्वेज पर ज़्यादा असर होता है, ये ख्याल है। लेकिन नोम चॉम्स्की ने, याद रखिए, इस पूरी थ्योरी को या इस पूरे ख्याल को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट नहीं होता है। तो फिर क्या कहा होगा उन्होंने?
तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन चाइल्ड बॉर्न विथ इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, कि इंसानी बच्चे एक इनेट एबिलिटी, अंदरूनी सलाहियत, छुपी हुई सलाहियत के लेकर पैदा होते हैं लैंग्वेज के लिए। जी हाँ, लैंग्वेज की इनेट एबिलिटी होती है, उन्हें एक्वायर करने में मदद देती है, ये कहा नोम चॉम्स्की ने। तो यहाँ पर एक डाउट ज़रूर आएगा कि इनेट एबिलिटी है तो क्या ये इनहेरिटेड है या तवारुसी तौर पे है? जी नहीं, ये तवारुसी तौर पे नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी सलाहियत है या इनेट कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेड नहीं है, तवारुसी तौर पर नहीं होता है। तो अब इनेट एबिलिटी है तो ये इनेट एबिलिटी को थोड़े से माहौल की ज़रूरत पड़ती है। अगर माहौल मिल जाए, एनवायरनमेंट मिल जाए, तो धीरे 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 ये एबिलिटी परवान चढ़ती है। एक्विजिशन एबिलिटी किस तरह से आती है, कौन सी चीज़ इसकी मदद करती है? तो यहाँ पे एक बहुत ही अहम चीज़ उन्होंने कही, गो कि ये एक हाइपोथेटिकल है, ख्याली चीज़ है, लेकिन काफ़ी अहमियत है उसकी। और उसको, इस थ्योरी को समझने के लिए ये जो पॉइंट मैं आपको कह रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये एक संग मेल है थ्योरी में, इस थ्योरी को समझने के। तो नोम चॉम्स्की ने कहा कि हमारे ब्रेन में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिसे LAD कहा जाता है। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी लैंग्वेज को हासिल करने की एक डिवाइस उन्होंने कहा इसको समझने के लिए। तो वो हमारे दिमाग में होती है, ये कहा है उन्होंने। तो अगर हम देखें कि अगर हमारे ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, एक राइट हेमिस्फीयर होगा और एक लेफ़्ट हेमिस्फीयर होगा, तो हमारा जो राइट हेमिस्फीयर होगा वो क्रिएटिविटी का ज़िम्मेदार होता है, लेकिन जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर होगा उसमें पाया जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब आपके जहन में एक और सवाल ये ज़रूर आएगा कि लेफ़्ट हेमिस्फीयर में क्यों होगा? क्योंकि लेफ़्ट हेमिस्फीयर हमारा ज़िम्मेदार होता है लैंग्वेज का, लॉजिक का, वोकैबलरी का। जी हाँ, याद रखें, लैंग्वेज, लॉजिक एंड वोकैबलरी हमारे लेफ़्ट हेमिस्फीयर में, यानी जनरली जो राइट हैंडेड होते हैं उनका लेफ़्ट हेमिस्फीयर ये चीज़ों का ज़िम्मेदार होता है, और लेफ़्ट हैंडेड हैं तो राइट हेमिस्फीयर वाइस वर्सा होता है। यानी अगर ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये उन्होंने कहा कि ये अप टू 5 इयर्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बहुत तेज़ी से बच्चे 5 साल की उम्र तक लैंग्वेज को बहुत तेज़ी से सीखते हैं, और ये LAD उन्हें बहुत ज़्यादा इनेट एबिलिटी देकर मदद करता रहता है। तो अब 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद ये जो एबिलिटी है वीक होती जाएगी, थोड़ा सा वीकन डिक्रीज़ होती जाएगी, बट ख़त्म नहीं होगी। बाद में भी कई सारे लोग मतलब एडोलेसेंस के बाद भी बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखते हैं, बट लेकिन जो रफ्तार बचपन में होगी वो रफ्तार जवानी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मानते हैं आप मेरी बात? नोम चॉम्स्की ने ये कहा कि LAD या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हेल्प्स टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। बस इतना भी अगर आप याद रख लें तो काफ़ी है। तो अगर इसकी मिसाल हम अगर देखें, तो आप अपने घर में भी मुशाहिदा कीजिए कि जो छोटे बच्चे भी हैं तो वो लैंग्वेज का सिंटैक्स बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे ये नहीं कहेगा कि मैं पी रहा हूँ पानी, बल्कि बच्चा यही कहेगा कि मैं पानी पी रहा हूँ। यानी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो पूरी तरह अदा करेगा। यही वो चीज़ है जिसे उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल ग्रामर, यानी LAD का रास्त ताल्लुक़ होता है यूनिवर्सल ग्रामर से। अब आपके जहन में सवाल एक और आना भी चाहिए कि ये यूनिवर्सल ग्रामर भाई क्या शय है, क्या चीज़ है? तो यूनिवर्सल ग्रामर की तारीफ़ आपके स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ, गौर से देखिए इसको। द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इज़ दैट अ सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स आर इन्नेट टू ह्यूमंस इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। अब आप सोचेंगे कि एक बच्चा बिना किसी ट्रेनिंग के कंप्लीट सेंटेंस आसानी से बोल रहा है, ऐसा क्यों? सोचिए। ऐसा इसलिए कि हमारा जो दिमाग है वो लैंग्वेज के सिंटैक्स को अंदर ही अंदर सेट करके जुमले बाहर निकालता है। अब आइए नोम चॉम्स्की के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी कंट्रीब्यूशन टू लिंग्विस्टिक्स।
तो सबसे पहले इन्होंने इनका एक पब्लिकेशन जो काफ़ी मशहूर हुआ जिसे P&P कहते हैं, यानी प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स। जी हाँ, P&P प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स। बाद में यही जो है LGB के नाम से जाना जाता है, यानी कि लेक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग, लेक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। ये यूनिवर्सल ग्रामर या P&P या LGB थ्योरी जितने भी बिहेवियरस थ्योरीज है उनके लिए एक चैलेंज की तरह साबित हुआ और बाद में धीरे धीरे दुनिया के कई हिस्सों में इसको एक्सेप्ट भी किया गया। 1959 में नॉम चॉम्स्की ने B.F. स्किनर की जो बिहेवियर थ्योरी थी उस पर एक क्रिटिक पब्लिश की और ये वो बुक थी जिसमें उन्होंने B.F. स्किनर ने लैंग्वेज को बिहेवियर से जोड़ा था। लेकिन इस क्रिटिक और नॉम चॉम्स्की के पब्लिश होने के बाद जो लैंग्वेज की फील्ड है, जो लिंग्विस्टिक्स की फील्ड है, उसमें एक कॉग्निटिव रिवोल्यूशन आया, एक इनकलाब आ गया, क्योंकि उन्होंने हर वो चीज़ जो लैंग्वेज को बिहेवियर से जोड़ती थी रद्द करते हुए उसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और यूनिवर्सल ग्रामर से जोड़ दिया। अब इसके बाद एक नए फील्ड को लिंग्विस्टिक्स में उन्होंने जन्म दिया और लोगों की रिसर्च को एक नया रुख दिया, एक नया मोड़ दिया। नॉम चॉम्स्की ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही जो मुझे बहुत पसंद आती है। उन्होंने कहा कि हमारा जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, ऐसे ही बहुत सारी एबिलिटीज़ हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो अनफोल्ड होती हैं तब उसके साथ एबिलिटीज़ भी बाहर लाती हैं, कैपेबिलिटीज़ भी बाहर लाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बाहर लाती हैं। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ जस्ट द अनफोल्डिंग ऑफ ब्रेन और माइंड्स एबिलिटीज़। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से? अगर आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं तो आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप इस थ्योरी से किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं। ये तो थी नॉम चॉम्स्की की लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। अब आइए इसका खुलासा देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। खुलासा यही है कि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा कोई ब्लैंक स्लेट नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर लैंग्वेज सीखने के लिए इन्नेट एबिलिटीज़ होती हैं, जिसे उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे दिमाग में लेफ़्ट हेमिस्फीयर में होती हैं, जिसके ज़रिए से हमारी इन्नेट एबिलिटीज़ बाहर आती हैं और हम लैंग्वेज सीखते हैं। और पूरी दुनिया में लैंग्वेज के कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स होते हैं और हर लैंग्वेज जो दुनिया में मौजूद है तकरीबन एक ही तरीक़े से सीखी जाती है और इसी को उन्होंने कहा है यूनिवर्सल ग्रामर। उन्होंने रद्द किया है तमाम बिहेवियरिज्म की थ्योरीज़ को जो कहते हैं कि एनवायरनमेंट और बिहेवियर से ही नई लैंग्वेज सीखी जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। उन्होंने इसके रद्द किया और अपनी इस थ्योरी के पब्लिश होने के बाद लिंग्विस्टिक्स की दुनिया में, लैंग्वेज की दुनिया में एक भूचाल आया और तमाम रिसर्च का रुख दूसरी तरफ इन्होंने मोड़ा। तो ये बहुत ही एक जादुई शख्सियत के मालिक थे और अभी भी हैं। ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। तो इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और हाँ, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, दूसरों से शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई मालूमात के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे चैनल से।